हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। मैं वही विनय कुमार प्रियदर्शी। तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल sentences into one complex sentence। देखिए, सबका अलग अलग वीडियो हम बना के अपलोड कर रहे हैं कि जब दो सेंटेंस किस किस प्रकार का है तो उसको कैसे जोड़कर एक हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देते हैं। तो जब ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव, और जो दूसरा सेंटेंस है वो भी इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव। तो जब आप इसको कंबाइन कीजिएगा तो पहला सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस होगा वो आपका असर्टिव हो जाएगा। जो दूसरा सेंटेंस है वो आपका असर्टिव हो जाएगा। अब देखिए कि जो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वो पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, उससे कुछ लेना देना है नहीं। तो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वो WH वर्ड से आरंभ होगा, और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा जो कि एक्सिलियरी वर्ब से आरंभ होगा। तो ये जो इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव छोड़िएगा, उसको में एक्सिलियरी वर्ब वाला सेंटेंस पहले आएगा, और जो WH वाला जो क्वेश्चन हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो असर्टिव बना करके उसको बाद में हम प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हम लिख दें कि डू यू नो वेयर डज ही लिव। अब देखिए, इसको में दो सेंटेंसेस है, एक सेंटेंस है डू यू नो और दूसरा सेंटेंस है वेयर डज ही लिव। अब ये सेंटेंस हमारा WH वर्ड से शुरू हो रहा है और यह सेंटेंस हमारा एक्सिलियरी वर्ब से शुरू हो रहा है। तो जब हम कॉम्बिनेशन इसको बनावेंगे, कंबाइन करेंगे, तो ये सेंटेंस को हम पहले लिखेंगे। यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी जा सकता है, लेकिन शुरू हमको इससे करना है, एक्सिलियरी वर्ब से जो सेंटेंस शुरू हो रहा है। तो ये इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव रह जाएगा, डू यू नो। अब यहाँ दैट का प्रयोग नहीं करना है। अब देखना है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेयर डज ही लिव। तो ये जो WH वर्ड है इसी को यहाँ उतारिए, वेयर। ये कंजंक्शन का काम करेगा, वेयर, और डज को हटा देंगे तो इस सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। लेकिन अब टेंस के नियम का पालन करना है, तो ही और डज हटा दिए तो ये लिखना पड़ेगा, ही लिव्स। डू यू नो वेयर डज ही, डू यू नो वेयर डज ही लिव, ये बन गया डू यू नो वेयर ही लिव्स। कुछ और सेंटेंस देते हैं, कैन यू टेल मी व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन। तो देखिए, ये हमारा शुरू हो रहा है सेंटेंस एक्सिलियरी वर्ब से, आई शुरू हो रहा है WH वर्ड से। तो इसको कंबाइन करेंगे तो पहले हम इसी को लिखेंगे कॉम्बिनेशन में। आई इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव रहेगा, कैन यू टेल मी व्हेन। इसका क्या है,
नेक्स्ट ट्रेन इसका सब्जेक्ट है। तो ई जो है एक्सिलियरी वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद जाएगा तब ये सेंटेंस असर्टिव बनेगा। तो कैन यू टेल मी व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन इज। कैन यू टेल मी व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन इज। ऐसा नहीं कि कैन यू टेल मी व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं कि कैन यू टेल मी दैट व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन इज, ऐसा भी नहीं। दैट का प्रयोग नहीं होगा। केवल जो यहाँ WH वर्ड है उसी को यहाँ पर हम यूज करेंगे, वही कंजंक्शन का काम करेगा। कुछ और एग्जाम्पल हम लाते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देते हैं। कैन यू टेल मी हु इज ही। हु इज ही। अब इसको कंबाइन कीजिए, आप लोग अपने से कंबाइन करके देखिए कि ये कंबाइन होता है कि नहीं। इसको कॉम्बिनेशन कीजिए। तो कैन यू टेल मी हु, इसका सब्जेक्ट कौन है? ही है, इसलिए हो जाएगा ही इज। हु ही इज। नेक्स्ट में देखिए, डू यू नो व्हाट डज ही टीच। इसको कंबाइन कीजिए। डू यू नो व्हाट डज ही टीच। तो कॉम्बिनेशन में इसको एकदम उसी ढंग से उतारिए। डू यू नो व्हाट, ही को लाइए, डज को हटाइए, तो टीच में यस लग जाएगा टेंस के अनुसार। डू यू नो व्हाट ही टीच। ये WH वाला जो सेंटेंस है उसको हम असर्टिव बना देते हैं, और जो एक्सिलियरी वर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है उसको हम इंट्रोगेटिव में ही रहने देते हैं और इसी को पहले लिखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखिए। Can you tell us how have they come? Can you tell us how have they come? तो इसको कंबाइन कीजिए। Can you tell us हाउ, और दे को सब्जेक्ट है तो दे के बाद हैव जाएगा। दे हैव कम। कैन यू टेल अस हाउ दे हैव कम। कुछ और दे देते हैं। डू यू नो Where does Sita read? अब इसको जोड़ के देखिए आप लोग कि जुट रहा है या नहीं। कंबाइन कर दीजिए। डू यू नो वेयर सीता, इसको असर्टिव करना है लिप्स।
Where Sita reads. Where Sita reads. नेक्स्ट में देखिए, डू यू नो which book is this? जोड़ दीजिए कॉम्बिनेशन में, डू यू नो which book this is? तो कितना आसान है इस प्रकार के सेंटेंस को कंबाइन करना। यदि दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो एक सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है और एक सेंटेंस एक्सिलियरी वर्ब से शुरू होता है। आप क्या कीजिए कि कॉम्बिनेशन में एक्सिलियरी वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस को पहले लिखिए और WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस को बाद में लिखिए, लेकिन जो WH से आरंभ हो रहा है सेंटेंस उसको असर्टिव बना देना है। जैसे देखिए एक और एग्जांपल से समझा देते हैं। डू यू नो whom does Ram teach? तो देखिए इसको तो एकदम ये WH वर्ड से आरंभ नहीं हो रहा है, ये तो एक्सिलियरी वर्ब से आरंभ हो रहा है, डू से। तो इसको इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव छोड़ देंगे, डू यू नो, और whom यहाँ उतार दिए, चूंकि यही whom है वही WH वर्ड को यहाँ लिखते हैं। राम टीच, राम डज को हटाएंगे तो टीच में एस या एस लगेगा, सिंपल प्रेजेंट में है, तो whom राम टीच। तो आखिरी में वही कि यदि हमारे वीडियोज आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि नहीं ये 11th और 12th बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी उपयोगी है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें, वीडियो के ऊपर अपना कमेंट दें, अपने मित्रों के बीच में वीडियो को शेयर करें। और मैं इसी आशा उम्मीद से लगा हुआ हूँ कि एक न एक दिन आप लोग मुझे जरूर पहचानिएगा। हर चीज 11th और 12th का कोई ऐसा लिटरेचर हो या कोई ऐसा ग्रामर या ट्रांसलेशन हो जिसका वीडियो आपके पास न जाएगा, हर चीज का वीडियो आपके पास जाएगा। अब आगे आपकी मर्जी। धन्यवाद।